कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। पीरो मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। पीरो मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। तन मन अपना क्यों न करा मैं, तन मन अपना क्यों न करा मैं, मुर्शिद तो कुर्बान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। लंग जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। कमला वाले लंग लंग जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, कामिल पीर जिना दे। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मेरा हक खतीब सोना, मेरा हक खतीब सोना, एदे वर्गा होर नहीं होना। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। कर थके तदबीरा लोकी कुछ समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। मुर्शिद बाजो कौन करावे, मुर्शिद बाजो कौन करावे, हक सच दी पहचान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं उच्चे आदे संग लाई। सदके जवान उच्चे तो, सदके जवान उच्चे तो जिन्नी में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजान, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मरीजों का, मुरीदों का, अकीदतमंदों का, शमए रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। आपकी समातों की नजर आप जहां भी हैं, ये लफ्ज चाहे आपके पास मोबाइल है, कोई भी चीज है, किसी को कोई ममनू नहीं है, ये लफ्ज वही है जो हक और सच के हैं। सबको ये पैगाम है कि आप ये बात मेरी जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर बात वो करता हूं जिसे अक्ल भी तस्लीम करता है और इश्क भी तस्लीम करता है। इसे बिल्कुल अपने पास महफूज कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें। आपको कोई खौफ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैगाम, क्योंकि पैगाम हम दो ही देते हैं, एक तो खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा में पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की बात करते हैं। ये पैगाम इसलिए कि जब हक और सच का
पैगाम होता है तो फिर उसे आगे पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने लोग आप तशरीफ लाए हैं, चाहे वो ज़ाहिरी बातनी किसी मर्जों के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बहुत वक्त बीत चुका है, बड़ी तादाद में नीचे हालों में ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में जो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे मरीज हैं वो तशरीफ रखते हैं। और आप जो लोग हैं, आप भी काफी वक्त बीत चुका है, यहाँ इंतजार कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। जो पैगाम है उस पैगाम को आप लीजिए, जो असल मकसद के लिए आते हैं। क्योंकि मैं रब से यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में दाखिल होता है, जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, और जब अल्लाह शफा देने के लिए आता है तो कोई बंदा किसी से शफा ले नहीं सकता। और जब रब शफा नहीं दे तो फिर कोई बंदा किसी से दिला नहीं सकता। जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। मैंने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे अक़वाम आलम में, यहां मौजूद नहीं, पूरे अक़वाम आलम में मैं गया हूं और मेरे साथ हर मजहब के लोग मिले हैं। और जिसको भी नाम खुदा और नाम मुस्तफ़ा लेकर दम किया, मेरा रब ने उसी को शफा अता फरमाई। काश हमारी नजरें तंग हो गई हैं, हमारे दिलों के अंदर तंगी हो गई है। नजर जब तंग हो जाती है तो फिर उसे छोटी चीज नजर आती है, और जब वह खुली नजर से देखता है तो उसे खुला रब का आसमान नजर आता है, खुली जमीन नजर आती है। ये नजर के नाबीने नहीं है, ये दिल के नाबीने हैं। क्योंकि जिस दिल के अंदर बुग़्ल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। क्योंकि दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ के खिलाफ दो ही लोग हो सकते हैं, जिसके दिल के अंदर तंगी है, तकलीफ है या तंग है, उसको हो सकता है। और जिस दिल के अंदर तंगी आती है वहां शैतान आता है। बाकी और दूसरा जो मेरी जिंदगी का मिशन है, मेरी आखिरी सांस तक यही मिशन है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मेरी जिंदगी का आखिरी मिशन है। या तो फिर उन लोगों को तकलीफ हो जाती है, बाकी इस दहलीज पे कोई भी ऐसा नहीं जो आता नहीं। हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हम सारे मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम ताजदारे खत्म नबूवत के मानने वाले हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उम्मती हुजूर के उम्मती हैं, हम सारे हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अकप्रस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। यही पैगाम जो मैं आपकी समातों के नजर जा रहा हूं, अल्लाह के बंदे दलीज पे, उसी दलीज पे रब मेहरबान होता है जहां रब का करम और कुरामत होती है। अब की समातों के नजर में देख रहा हूं कि सिंध के अंदर से एक हिंदू मजहब का पूरा काफिला आया है। उसके फर्द 22 बंदों का काफिला कहां से चला? सिंध से चला। और कहां पहुंचा? आज दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ पहुंचा। अब वो मजहब और अकायद के यकीन के जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन पहुंचे कहां हैं? मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों के पास।
हुजूर के गुलामों के पास पहुंचे। अब ये बात आपकी समातों की नजर इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये अकायद के हिंदू हैं, लेकिन देखे ना, जब रब शफा देने वाला हो, जब करम करने वाला हो, बरसती है रहमत तो फिर देखती नहीं, घटाएं बरसती रहती हैं। क्योंकि दरे दरवेश पे जो भी आता है, मैं कहता हूं तुझे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, बशर्ते कि तेरी नीयत के अंदर मोहब्बत है। काश हम गिला करते हैं, हम ताजदार खत्म नबूवत की उम्मती हैं, हम गिला करते हैं पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे। जरा दिल की तस्वीर को, जरा दिल को के आईने को जरा साफ करो, इसके अंदर मोहब्बत पैदा करो, फिर तुम्हें देखो कि तेरे दरवेश से शफा मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये वहां से आए, इनका एक मरीज था। हमें एक मुसलमान अगर उसकी कोई बीमारी ठीक हो जाए तो हम तस्दीक करने के लिए बड़े कोशिश करते हैं। हमने तो बड़े दम किए, हमने तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ये पता नहीं दरबार अली अबलावड़ा शरीफ कैसे ठीक हो गया। ये सूफी अबू सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार का आस्थाना अताए रसूल है, जहां जो भी आता है वो करम पाके चला जाता है। अब वो मर्जों को जिगर का कैंसर था, अल्लाह बचाए जिगर के कैंसर से। कैंसर का नाम सुनते ही आधी जान चली जाती है। ना वो अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना हिंदू को देखता है, ना मुसलमान को देखता है। ये मर्ज है और दुनिया के अंदर ये सबसे खतरनाक मर्ज है। जब उन्हें पता चला दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का, उन्होंने लेकर यहां आए, उनको दम हुआ। दम के बाद जब वापस गए तो मर्ज क्या थी? जिगर का कैंसर। और जब जाकर दोबारा डॉक्टर से टेस्ट कराए तो ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफा मिली। अब ये पूरी इनकी पूरी सफ, ये पूरे लोग मजहब और अकायद के हिंदू हैं। क्या हिंदू आए तो दरे दरवेश से शफा पा जाए, तो ताजदारे मदीना का कलाम आए तो कैसे खाली चला जाए। अब ये 22 लोग वहां से आए और जिगर का कैंसर था, ताजदारे मदीना के सदके से रब ने इनको भी शफाअत अता फरमा दी। इसलिए याद रखें, जो पूछे कि इन फूकों से क्या होता है, ये दम कहां से निकला है, उसे कहे कम अज कम तेरा हिंदू से तो कमजोर अकीदा नहीं है, तू तो हुजूर का गुलाम है, तू तो कुरान पे यकीन रखता है, तू रब के जिक्र पे यकीन रखता है। रब का कुरान तो खुद कहता है शफा कहीं नहीं है, अगर शफा है तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र के अंदर है। तो अगर तुझे जिक्र करके दम किया जाए फिर कान से बिदअत होगी और फिर कान से शिरक हो गई है। इसलिए ये वो लोग आपके दिमागों को खराब करते हैं। वो कहते हैं ना, टांग टूटी हो तो काम हो जाता है, नीयत टूटी हो तो फिर कोई काम नहीं होता। ये वही लोग हैं जिनकी नीयतें खराब हैं, इरादे खराब हैं। क्योंकि अगर काबे के गिर्द अगर इंसान तवाफ करता रहे, उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो वहां से भी वो खाली जाता है। इसलिए जिसकी दिल के अंदर ही नीयत इरादा अच्छा नहीं है तो फिर वो क्या शफा पा सकता है। मैं आपकी समातों की नजर, वक्त तो बहुत गुजर गया हूं, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूं कि किस तरह मेहरबानी और करम होता है। आपने देखा होगा जब उसमें बाहर आती है, फूल खिलते हैं तो दो भंवरे होते हैं, दो भंवरे, और वो दो भंवरे जो है वो शक्ल के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक भंवरा क्या करता है, वो फूलों का रस चूसता है, फूलों से खुशबू लेता है, लेकिन उसी शक्ल का एक भंवरा वो गोबर पे बैठा रहता है। और एक दिन उन दानों की मुलाकात होती है, कहते हैं बात यह है तुम हम शक्ल के तो एक जैसे ही हैं,
जिंदगी कहाँ गुजारती है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी जो है वो तो मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, मैं तो गोबर में जिंदगी गुजारता हूं, तू कहां गुजारता है। उसने कहा मैं फूलों से गुजारता हूं, मैं कहीं चमेली पे बैठता हूं, कहीं मोतिये में बैठता हूं, कहीं गुलाब पे बैठता हूं, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं रस लेता हूं। उन्हें कहा अच्छा आज मैं तेरी दावत करता हूं, आज तू मेरे साथ चल, तू कहीं ना, आज तुझे मैं दिखाता हूं कि इन फूलों के अंदर क्या खुशबू है। उसे लेकर चला जाता है, पहले वो उसे गुलाब की तरफ पर बैठाता है, उसे कहा इसकी स्मेल लो, इसकी खुशबू लो, तो कहता मुझे तो कोई नहीं आई। फिर उसे चमेली पे ले जाता है और उसे कहता है कि इसकी खुशबू लो, वो कहता है मुझे तो नहीं आई। फिर उसे मोतिये पे ले जाता है, उसे नहीं आती। उसे कहा इस खुशबू से तो दुनिया मुतर्रफ है, दुनिया महक रही है, तुम्हें कैसे नहीं। उसने कहा नहीं मुझे खुशबू आती ही नहीं, आई नहीं है। उसने कहा ये क्या वजह है। उसने कहा इस तरह करो मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर वो गोबर की बनी हुई गोली छोटी सी पड़ी हुई थी, एक छोटी सी गोली पड़ी हुई थी। उसने कहा अरे तेरा अंदर से ही पलीत है तो तुझे खुशबू क्या आती है। उसे क्या बताए मकाम फिक्र क्या है, इश्क मुस्तफा क्या है, अल्लाह वाले क्या है, जिसका दिल ही अंदर से पलीत है। जरा इस दिल को जब साफ करके दरे दरवेश में बंदा आता है तो फिर उसे पता लगता है कि सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार के पर दहलीज पे जाने के बाद फैज क्या मिलता है। इसलिए उन्हीं लोगों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जरा दिल को तो साफ करो। अगर हिंदू ताजदार मदीना के सदके से इस दहलीज से कैंसर जैसी मूजी मर्ज, वो भी जो जिगर के अंदर है, वो शफा पा सकता है तो हुजूर का गलाम तो शफा ही पा लेता है। अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर वो कहते हैं ना कि वसल की शब्द इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में ही सैर हो गई। अगर वक्त हो ना तो मैं बताऊं, वो कहते हैं ना तेरी ऐ खुदाया तेरी महफिल में अजीब है दस्तूर बंदी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। इतनी मेहरबानियां करम है क्योंकि उस रब जो एक मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंधु से मोहब्बत करता है, उसका करम मैं कैसे बयान कर सकता हूँ, किस तरह मेहरबानियां कर सकता हूँ कि दुआ ही यही रहती है ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा लिखी हुई। इस दुआ का मैं कैसे बदला दे सकता हूँ। बस आपकी समातों की नजर एक छोटा सा पैगाम है, चाहे वो दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ से मुरीद है या मुरीज है, अकीदतमंद है या वो तालिबे दरवेश है या वो खादिम है, किसी भी स्टेज पर है, जब तक दिल की इरादा सच्चा नहीं होगा तो 1000 बार चक्कर लगाओ शफा से खाली जाओगे। तो अगर दिल की नीयत और इरादा के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी तो खाली गुजर जाओ तो करम ही करम हो जाता है। क्योंकि मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स खाली दरवेश की नजर से गुजर जाए, खाली नजर गुजर जाए तो उस पर करम ही करम हो जाता है। और बदगुमान शख्स मैशर तक कुर्बत दरवेश में बैठा रहे तो खाली का खाली जाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े चाहने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। हर बंदे को मैं कोशिश करता हूं कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे। यकीनन वो कहते हैं ना जहान है तो जहान है, जब किसी को शफा मिलती है ना तो वो इंतहाई खुशी का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है। हिंदू था ना लेकिन शफा मिली तो मोहब्बत का इजहार किए बगैर रह ना सका। सूफी मसबा उसने कहा देख जाऊं उस मीठे कुएं से जहां रोज लोग पानी पी के शफाएं लेते हैं, मैं भी उनका दहलीज भी हाजिर कर दूं। यही वफा होती है और वफा के अंदर ही शफा होती है। क्योंकि हुसैन पाक ने करबला में वफा की थी, आज कल दुनिया
आखिरत मैशर तक हुसैन जिंदाबाद हो गया और यजीद बेवफा था इसलिए वो मुर्दाबाद हो गया। इसलिए जो हुसैनी मजाज रखते हैं, हुसैनी तबीयत रखते हैं, हमेशा वो वफाएं करते हैं। बस अल्लाह तादारे मदीना के सदके से ये मेरी ड्यूटी जो है, जो मखलूक खुदा की खिदमत है, इसे कबूल फरमाए। ना तो मेरा लालच किसी, न मेरा लालच दुनियादारी का है, न किसी सियासत से है, न किसी पार्टी से है, न किसी तंजीम से है। फकत दो ही लालच है, एक तो खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा से ताजदार खत्म नबूवत की बात करना। हमारा अकीदा अगर जानना चाहते हो तो आपकी समातों की नजर हमारा अकीदा यह है कि जो भी कुछ करता है वो मेरा खुदा करता है। अगर झुकना है तो मेरे रब के सामने झुको। अगर कायनात के अंदर कोई जान से बढ़कर, दो जान से बढ़कर किसी से मोहब्बत है, वो ताजदार मदीना से मोहब्बत है। और हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, साहबा का अदब करते हैं, औलिया अल्लाह की भी इज्जत करते हैं। हम इस अकीदे, हम किसी को तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। इसलिए जोड़ने वाले हैं कि कैंची काटती है और सुई और धागा टूटी हुई चीजों को जोड़ देता है। और जो सुई और धागा का काम करता है वही लोग अल्लाह वाले होते हैं। यहाँ टूटे हुए दिल आते हैं, बिखरे हुए लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। किसी को क्या दर्द जाता है, किसी को क्या तकलीफ होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं और मेरा खुदा उन्हें शफाअत अता फरमाता है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से पूरी दुनिया में जहां कोई बीमार हाल है, किसी तकलीफ में है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इज़हार मोहब्बत करना ये जुर्म नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत को बयान करना ये जुर्म नहीं है। कोई कहता है कि ये क्यों बयान किया जाता है? ओ नादान, रोशनी चमकती है काले और सफेद चेहरों की पहचान करने के लिए। कान सा कान है एक दूसरे की पहचान करने के लिए। अगर हम रोशनी बंद करके कहानी सुनाकर बैठ जाएंगे तो अंधेरे में कोई खबर नहीं होती। दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ वही काम होता है जिसे अक्ल भी तस्लीम करती है और इश्क भी तस्लीम करता है। इसलिए वही दानू चीज होती है। कल का या कल की जदीद दौर की साइंस, कोई डॉक्टर ये कह ना बैठे कि फूकू से होता क्या है। मैं कहता हूं ये कहने पे वो मजबूर हो जाए कि जब खुदा और खुदा के रसूल का नाम लेकर दम किया जाए तो सब कुछ हो जाता है। यही आप अपने दिलों के अंदर बस मोहब्बत रखें, दम होगा। इतनी देर से बैठे हुए मेरा रब उसी वक्त आपको शफा अता फरमा देगा। क्योंकि मेरा, वो कहते हैं ना, देखें जिंदगी के अंदर आप आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह पे कि हम पे निगाहे करम करें, हम अपनी नजर में रखें, हम पे निगाहे मेहरबानी फरमाएं, अपनी नजर में रखें। लेकिन निगाह कहाँ होती है? निगाह कहाँ होती है? और निगाह वहां होती है ना, वो कहते हैं ना, निगाहे मर्द मोमन से। मर्द मोमन की निगाह कहाँ होती है? निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो के यकीन पैदा तो फिर कट जाती है जंजीरें। जब तक यकीन मौकब नहीं होगा तो फिर मर्द मोमन की निगाह में आने का क्या फायदा। ये नियत कर लें कि हम दरवेशों की नजर में आ गए हैं। अब हमारा इतना यकीन है कि हमारी जो भी तकलीफ है रब उसे दूर फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ये जब्बी से आए हैं, बड़े अकीदतमंद हैं, मोहब्बत वाले हैं, अले दिल वाले हैं, अले ज़ौक़ वाले हैं। मोहब्बत का इज़हार करना, मैंने कहा, किसी पे जुर्म नहीं है। मोहब्बत किसी का कैद नहीं हो सकती, किसी के वो दरवाजे के अंदर कैद नहीं हो सकती। मोहब्बत अपने दिल की बात होती है। और मेरा खुदा फरमाता है, मैं इतना बड़ा रब हूं, जमीन व आसमां कहीं नहीं समाता हूं, इस पूरी कायनात के अंदर कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूं। जब दिल से निकली हुई बात होती है
वो मेरे खुदा को पसंद होती है। बस ये थोड़ी सी क्योंकि हजारों के लोग इनके साथ पूरा काफिला आता है, तो ये सिर्फ अपनी मोहब्बत की बात करके इंशाअल्लाह ताला फिर दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक रात दरवेश के पास, ये भी सुकून वाली रात है, ये भी मोहब्बत वाली रात है। घर में तो रोज रातें गुजार लेते हो, अल्लाह वालों की दहलीज पे आ जाओ। मैंने भी 22 साल हो गए, सारी रात जागता रहा, सारी रात मखलूक खुदा की खिदमत करता रहा। और ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कोशिश तो बड़ी की, हिम्मत तो बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरीके से दबा लें। वो कहते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत बात है कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में दब जाते हैं, बाकी दुनिया से कोई खौफ नहीं, सिर्फ अपने अल्लाह से डर है जिसने हमें पैदा फरमाया, और हुजूर से डर है। इसलिए मोहब्बत वाले लोग हमेशा चुपचाप खड़े रहते हैं। बस आप आए हैं, अपने दिल में ये यकीन रखें कि हम अपने अल्लाह के आगे भी झुकेंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे भी दरूद भेजेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। अभी इंशाअल्लाह ताला बस आमद आमद, खुशियां ही खुशियां हैं, मेहरबानियां ही मेहरबानियां हैं। अब बस कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, अब तो घंटे भी गिने जा सकते हैं जिनकी खातर पूरे 2 जहान बने, उनकी आमद होने वाली है। उनकी आमद का महीना आने वाला है, रबीउल नूर आने वाला है। बस अपने घर में एक छोटी सी महफिल सजा लेना, ये मेरा पैगाम है। और महफिल में बैठकर ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे पास हिम्मत तो नहीं, तौफीक नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि हम लाखों का मजमा इकट्ठा कर सके हैं। आपकी मोहब्बत हर मोमन के साथ है, आपके लिए हर मोमन आपसे प्यार करता है। बस हम इस नियत से इस महफिल को सजा रहे बैठे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मेरे साथ मेरी जंग से काफिला हमारा बहुत से शहरों से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ वक्तन फवक्तन हाजिरी होती रहती है। तो मेरे साथ एक मेरी बहन है, जंग से आई है, वे पीछे खड़ी हैं। उनको काफ़ी असर से तकलीफ थी, टांगों की बीमारी थी। जब डॉक्टरों से उन्होंने चेक करवाया तो चेक करवाते करवाते आहिस्ता आहिस्ता जब तशखीस हुई तो उन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर की बीमारी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं मर्ज बढ़ता गया तो कोई दवाई इन पे असर ना की तो ये चारपाई पे हो गई। 2 साल तकरीबन ये चारपाई पे रहीं और डॉक्टरों ने कहा कि इनकी दोनों टांगे यहाँ से काटनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और ये देखें, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता। कोई इलाज करवा सकता है, कोई इलाज नहीं करवा सकता। किसी मर्ज का इलाज होता है, किसी का नहीं होता। तो इनके पास इतना भी, गरीब लोग हैं, इनके पास इतना भी खर्च नहीं था कि ये जंग से दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ किराया भर के आ जाएं। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी दोनों टांगों काटने के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। तो उसी को पता होता है, ये बातें करनी चैनलों पे कमेंट्स करने आसान होते हैं, पता उसी को होता है जिसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसी को पता होता है कि 2 साल चारपाई पे मरीज की खिदमत करनी कितनी मुश्किल होती है। और घर में एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का खाना ना हो, ना बंदा दवा कर सके, ना इलाज करा सके और ना दम के लिए जा सके, तो उसी को पता होता है कि दुख और दर्द और तकलीफ क्या है। बातें करनी तो आसान होती हैं, जिसके साथ हो रही होती है उसी को पता है कि कितनी मुश्किल में वक्त गुजर रहा है। तो जंग से हमारा काफिला खुशाब से भी बसें गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 7 मार्च को फैसलाबाद की तारीख साज ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, आलमी ताजदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ से इनका करीब था जंग से फैसलाबाद।
तो ये काफिले के साथ आ गई। वहाँ बारिश भी थी, मौसम भी खराब था, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत करके आ गए कि सरकार जी हमारे बिल्कुल करीब ही तशरीफ ला रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने ताजदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खसूसी दम वहाँ पे हुआ। तो सरकार जी से वहाँ पे दम करवाया। तो जब घर आई तो जो मरीज डॉक्टरों ने कहा था कि 2 साल चारपाई पे पड़ा रहा है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी टांगे काटनी पड़ेंगी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। और आज आपके सामने 7 मार्च से लेकर 8 महीने हो गए तकरीबन चल रहा है। तो ये जो उंगली उठाते हैं दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की बात करते हैं, ये दरअसल इन लोगों पे जुल्म करते हैं, इन लोगों का रास्ता रोकते हैं कि दरबार शरीफ, इन लोगों के ज़हन खराब करते हैं कि दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ ना जाएं। सिर्फ एकदम से अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन गरीबों पे अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। तो ऐसे लोगों के लिए सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई सदियां पहले ये फरमा दिया था कि कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं बनते, कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं बनते, भावें तन दा मांस खिलाइए हूँ। कवे आपने देखे हैं ना, हमारे खुशाब में भी कवे हैं काले रंग के होते हैं। गुजरावाला वालों से मैंने पूछा है कि आप क्या कवे होते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी होती हैं। उनका रंग पूछा है, वहां भी काले हैं। लाहौर वालों से पूछा, वहां भी होते हैं जी। किस रंग के हैं? काले रंग के होते हैं। दुनिया में जहां भी कवा पाया जाता है वो काले रंग का होता है। कभी यहाँ पे काएं काएं, कभी यहाँ पे टाँटा, कभी वहां पे, सारी उम्र वो काएं काएं टाएं टाएं करता रहता है। जिस तरह मुख्तलिफ चैनलों पे, यूट्यूब पे टाँटा टाँटा सरकार जी के बारे में लगी रहती है। तो 100 कवा जितनी मर्जी बुलंदी पे चला जाए, जितनी मर्जी परवाज करता रहे, 100 साल उड़ता रहे उड़ता रहे उड़ता रहे उड़ता रहे, तो जो बुलंदी और परवाज की बुलंदियां, परवाज की जो बुलंदियां अल्लाह ताला ने शाहीन को अता फरमाई हैं, वो कवे को अता नहीं फरमाई। इसी तरह जितनी मर्जी बातें करते रहे, जितनी मर्जी टाँटा करते रहे, काएं काएं करते रहे, जो ताकत और बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को अता फरमाई है, वो इस जमाने में किसी को नहीं था। तो सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं बनदे, कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं बनदे, भावें तन दा मांस खिलाइए हूँ, कौड़े खू कदे मिठे नहीं होंदे, भावें सेख मणा खंड पाइए हूँ, कौड़े तुम्हें कदे मिठे नहीं होंदे, भावें तोड़ मके ले जाइए हूँ। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना जाना यहाँ पे कबूल मंजूर फरमाए और बादशाह सरकार जी का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदा खत्म नबुव्वत, हक बादशाह सरकार दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ। बस ये सारी मोहब्बत की बातें थी। तो इन्हीं मोहब्बतों की बातों में बस मैं चाहता था कि दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि हाँ टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है, यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते। तो मैं देख रहा था एक शख्स बार बार मुझे हाथ का इशारा कर रहा था, न जाने वो अपना दर्द कितना सीने के अंदर छुपाए हुए बैठा था। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आप अपनी बात करें। तो वो कहने लगा कि सरकार मैं राजनपुर से आया हूं, ये इसका आईडी कोड है, इसकी शनाख्ती अलामत है, और ये राजनपुर से आया है। कहता है मेरे दिल के 2 वाल बंद थे और मैं गरीब आदमी हूं, मस्कीन आदमी हूं, एक मजदूर हूं, कोई अमीर नहीं हूं। तो मुझे पता चला इसी फेसबुक के जरिए किसी ने पैगाम दिया, बताया, तो मैं दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ आया।
मैंने क्या कर दम कराए। जब वापस गया तो मेरे दिल की तकलीफ खत्म हो गई। मेरे दिल के 2 वाल बंद थे और जब जाकर वापस डॉक्टरों से चेक कराया तो मेरी ये रिपोर्ट के मुताबिक मेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा भी आ गया और मर्ज भी चली गई है। ये रिपोर्ट कहते हैं कि मजे की बात यह है खाली दिल की मर्ज नहीं गई, दिल के अंदर इश्क मुस्तफा भी आ गया है। क्योंकि दरे दरवेश से दानू चीजें मिलती हैं, रूह के अंदर ताजगी मिलती है और जिस्म के अंदर शफाएं मिलती हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से मोहब्बत करने वालों को मेरा पैगाम है कि हुस्न इखलाक ही हुजूर की कुर्बत की निशानी है। अपने दिलो दिमाग के अंदर हुस्न इखलाक रखो, मोहब्बत रखो, इस जबान के अंदर मिठास रखो। शायद मीठी जबान किसी के लिए शफा का सबब बन जाए। अगर तबलीग करने का तरीका सीखते हो तो फिर मोहब्बत से तबलीग करो, मोहब्बत से बताओ। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत वाली तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर नीचे हालों में जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तीसरा खास दम होगा। दम के बाद इंशाल्लाह बैत का सिलसिला और फिर खास दुआ और फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, इस नियत इस इरादे से अपने सर पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है, यही शफा का वक्त है। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए। आप बैठ जाइए, तशरीफ रख लीजिए, बैठ के दम करवा लीजिए। अदब से ही शफाएं मिलती हैं, अदब ही से करम और मेहरबानी मिलती है। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख ले। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बैठ जाएं और अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि खास दम और दुआ में आप शरीक हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। दूसरे दम के लिए खास तौर पे मरीजों के लिए नीचे हाल में मरीज जो है उनकी तक मेरी आवाज आ रही है, वो अपने करीब के रफका के सरों पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए।
उसको भी ताकि दम हो जाए। जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई। कहते मुर्शिद कामल और मुरीद सादिक। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।